जी तो दोस्तों, आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में तो इंटरनेशनल क्राइम और बड़े बड़े माफियाज के किस्से सुने होंगे, लेकिन आजकल हकीकत की दुनिया में जो मल्टी नेशनल धमाल मच रही है, इसके आगे बॉलीवुड और हॉलीवुड के राइटर्स भी शर्मिंदा हो जाएं। अब मामला क्या है वो बताने से पहले मैं ये बता दूं कि भगवानपुरिया गैंग के एक रुकन ने अमेरिका में अपने एक शिकार को धमकाया और इसकी तफसीलात भारतीय पंजाब के करप्ट पुलिस अफसर को दी। इस अफसर ने मुतासरा शख्स, इसके वालिद और बहन को भारत में कत्ल के एक झूठे केस में नामजद कर दिया ताकि रकम वसूल की जा सके। मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 7 समंदर पार अमेरिका के शहर लॉस एंजलस से, जहां एक मासूम इंसान हंसी खुशी रह रहा था कि अचानक इसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है पड़ोसी मुल्क भारत की मशहूर ज़माना भारतीय पंजाब पुलिस के एक जवान की। जी हाँ, भारतीय रियासत पंजाब के थाना टांडा के एसएचओ अग्रिंदरजीत सिंह नागरा साहब को लगा कि भारतीय पंजाब में तो रवायती तरीके से जेब खर्च करना ज़रा मुश्किल हो गया है, क्यों ना अपने बिजनेस को ग्लोबल किया जाए। तो उन्होंने लॉस एंजलस में बैठे एक बंदे को फोन घुमाया और सीधा $4 लाख यानी लगभग 3.5 करोड़ भारतीय रुपए का फटका लगा दिया और धमकी दी कि अगर पैसे ना दिए तो भारतीय पंजाब में बैठे तुम्हारे अब्बा जी और बाजी पर कत्ल का पर्चा काट दूंगा। और कमाल सर्विस देखिए, जब शिकार ने थोड़ी देर की तो हमारे पड़ोसी मुल्क के इस कानून के रखवाले ने सचमुच में कत्ल का केस बनाकर इनके पूरे खानदान को नामजद भी कर दिया। इसे कहते हैं काम के पक्के। भारतीय पंजाब पुलिस तो शायद अपने अफसर की इस तख्लीकी सलाहियत पर तालियां बजाती, लेकिन बीच में ये कबाब में हड्डी बनकर अमेरिकी वफाकी एजेंसियां और FBI कूद पड़े। उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन हॉट बॉल, और जब अमेरिका के फर्स्ट असिस्टेंट US अटॉर्नी कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, भाई ये भारतीय पुलिस अफसर तो कमाल है, इसने सच में झूठा पर्चा काट दिया। अमेरिकियों ने गुस्से में आकर नागरा साहब पर फर्दे जुर्म आयद कर दी और अब कह रहे हैं, बेटा जरा अमेरिका आओ, तुम्हारी तवाज़े करनी है। यानी भारत से इनकी हवालगी मांगी जा रही है। वैसे दाद देनी पड़ेगी हमारे पड़ोसी मुल्क में, जहां डिजिटल इंडिया के नारे लग रहे हैं, वहाँ करप्शन भी कितनी डिजिटल और ग्लोबल हो चुकी है। भारत में जेलों का निज़ाम तो इतना लिबरल है कि लांस बिश्नोई भारतीय रियासत गुजरात की हाई सिक्योरिटी जेल में बैठकर और जग्गू भगवान पुरिया वहाँ की सलाखों के पीछे से पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क चला रहे हैं। सप्लाई चेन देखिए, इधर अमेरिका में गैग का बंदा किसी को धमकी देता है, उधर इंडिया की जेल में बैठे बॉस को व्हाट्सएप कॉल जाती है और वहाँ से भारतीय पंजाब पुलिस का SHO एक्शन में आ जाता है। वाह, क्या कमाल का गठजोड़ है। इस अमेरिकी चार्जशीट में सिर्फ नागरा साहब नहीं है, बल्कि कुल 37 रस्तमे हिंद शामिल है। इनमें कनाडा में मफरूर और FBI को मतलब गोल्डी बरार भी है, जिस पर अब कनाडा में खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल का हुक्म देने का बाकायदा इल्जाम भी लग गया है। और एक और भाई साहब हैं, रोंदर सिंह धंधा, जिन्होंने अपना कोड नेम जानविक रखा हुआ है और वो पूरे शुमाली अमेरिका में ड्रग सप्लाई कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि सारे तमाशे पर कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक अब सुख का सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं, शुक्र है अमेरिका और कनाडा को अकल आई, हम तो कब से कह रहे थे कि इन गैंग्स को पकड़ो। जनाब, गैंग्स तो वहाँ हैं, लेकिन झूठे पर्चे तो आपकी भारतीय पंजाब पुलिस काट रही है। अब देखना ये है कि क्या मोदी सरकार अपने इस इंटरनेशनल SHO को अमेरिका के हवाले करती है या फिर नागरा साहब भारतीय पंजाब के किसी दूसरे थाने में बैठकर लॉस वेगास के किसी खानदान को फोन मिला रहे होंगे। आपका इस भारतीय ग्लोबल पुलिसिंग के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।